जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं इमरीन खान हूँ और मैं आपको जो मेरा टॉपिक था, लेक्चर लास्ट मैंने किया था, उससे मैंने आपको जो कोल्ड शावर है उसके जो फायदे थे वो मैंने बताए थे। दो तीन रह गए थे बेनिफिट्स, वो हम कंटिन्यू करते हैं और आज इसको वाइंड अप करते हैं इस लेक्चर को। अच्छा, कोल्ड शावर के मैंने आपको पहले और फायदे दूसरे अपने दो लेक्चर्स में बता चुकी हूँ। और इसके जो एक और फायदा है जिसे हम कहते हैं चौथा और पांचवा, फाइव चौथे और पांचवे पे हम डिस्कस करेंगे। चौथा फायदा होता है कि एक तो आपको जब कोल्ड शावर लेते हैं आपको रिलैक्सेशन बहुत ज्यादा फील होती है और आप एकदम फ्रेश अपने आप को फील करते हैं। अगर आपका मूड खराब है तो मूड बेहतर हो जाएगा और आपकी लंबी उम्र होगी, क्योंकि जब फ्रेशनेस फील होती है और जब आपके बॉडी में अच्छी चीजें क्रिएट होती हैं, पॉजिटिव आपकी थिंकिंग होती है, इंसान फ्रेश फील करता है, तो गुस्सा भी कम हो जाता है, क्योंकि गुस्सा करना जो है ना वो उम्र को कम करता है। इसलिए बेहतर है कि ठंडे पानी से एक बार या दो बार दिन में जरूर नहाएं। उससे जो है वो आपकी उम्र भी लंबी होगी। जिस तरह कहते हैं कि ड्राई फ्रूट्स खाने चाहिए, उसी तरह ये कोल्ड शावर लेना चाहिए दिन में एक बार या दो बार। अच्छा, एक तो लंबी उम्र होती है, दूसरा ये कि ये ऑटोफेजी ऑटोफेजी एक ऑटोफेजी एक प्रोसेस होता है बॉडी में जो कि रिसाइकलिंग करता है। हर चीज की रिसाइकलिंग हो जाती है, रिफ्रेश करता है, रिक्रिएटिवनेस हो जाती है सेल्स की। आपके पूरे इम्यून सिस्टम आपका रिफ्रेश हो जाता है। आपकी जो पुरानी प्रोटीन है वो आपकी नई रिफ्रेश हो जाती है प्रोटीन बॉडी में। ऑटोफेजी को स्टिमुलेट करता है। जिस तरह कहते हैं रोजे रखें, हफ्ते में एक बार रोजा रखना या दो बार। इस्लाम में है कि मंडे का और थर्सडे का रोजा रखें आप, हफ्ते में दो रोजे। अगर आप एक रोजा भी हफ्ते में रखते हैं, एक बार भी फास्टिंग करते हैं, तो वो भी बहुत अच्छा है। वो भी ऑटोफेजी को स्टिमुलेट करेगा। ऑटोफेजी का अमल होगा, बॉडी में रिसाइकलिंग होगी, रिक्रिएट होंगे सेल्स, प्रोटीन नई बनेगी, सेल्स रीजेनरेट होंगे, फ्रेश हो जाएंगे सेल्स। समझ लें कि फ्रेशनेस आती है, रिक्रिएटिवनेस आती है। जैसे आप मोबाइल को बंद कर देते हैं या मोबाइल को रीस्टार्ट करते हैं या कंप्यूटर को, अपने लैपटॉप को रीस्टार्ट करते हैं, तो लैपटॉप फ्रेश हो जाता है। ठीक है ना, उसका सिस्टम बेहतर तरीके से चलने लगता है। जो एक स्टॉप हो रहा होती है कोई चीज आप गूगल पे या इंटरनेट पे कोई चीज नहीं वो आ रही, तो वो इंटरनेट पे ठीक हो जाता है रीस्टार्ट करने से। ठीक है। तो ऑटोफेजी के लिए मेरी एक वीडियो जो कि मैं शेयर करना आपको दिखाऊंगी, ऑटोफेजी क्या है। ये है वीडियो, ये है जी। ऑटोफेजी जो है वो रिसाइकलिंग होती है, इज गुड फॉर योर बॉडी। ठीक है ना, ऑटोफेजी लिखा है, ऑटोफेजी रिसाइकलिंग इज गुड फॉर योर बॉडी। रिसाइकलिंग होती है बॉडी की। ठीक है, उसमें जो है वो ये देखें, ये सारा ऑटोफेजी का लिखा हुआ है, उसमें रिसाइकलिंग होती है। आई एम इंटरेस्टेड इन द आइडिया दैट फास्टिंग वंस अ वीक माइट बी सफिशिएंट एंड मैनेजेबल to help you live a longer life or extend your number of healthy years। ठीक है, आपके जो नंबर ऑफ हेल्थी years हैं उसको बढ़ा देता है। आपके दिन, आपकी उम्र लंबी होती है अगर आप फास्टिंग करें। ठीक है, तो हफ्ते में कम से कम एक बार फास्टिंग, या तो जुमेरात की रख कर लें इस्लाम में है, या मंडे की आप फास्टिंग करें, तो आपकी जो है वो ऑटोफेजी इसको ये स्टिमुलेट करता है। यानी कि फास्टिंग, रोजा रखना भी ऑटोफेजी को स्टिमुलेट करेगा। और ये जो कोल्ड शावर है, ठंडे पानी से नहाना, ये भी ऑटोफेजी को स्टिमुलेट करता है। तो इफ यू कैन गेट ऑटोफेजी इन मोशन shortly after the heart attack, we can reprogram the heart to have some beneficial remodeling rather than long-term damage। ठीक है, इफ वी कैन गेट ऑटोफेजी इन मोशन शॉर्टली, तो जिन लोगों को हार्ट अटैक होता है उनको भी हार्ट को बेहतर बनाने के लिए वी कैन रीप्रोग्राम द हार्ट टू हैव सम बेनिफिशियल रीमॉडलिंग रादर देन लॉन्ग टर्म डैमेज। तो हम उसको ऑटोफेजी, यानी कि एक तो जिसको हार्ट अटैक हो जाता है उसके बाद जब उसकी थोड़ी सी तबीयत बेहतर हो जाए तो उसको भी हम कोल्ड शावर देना पसंद करेंगे। अगर वो थोड़ा बेहतर हो जाएगा तो कोल्ड शावर ले वो,
और उससे उसकी जो ऑटोफेजी है वो स्टिमुलेट होगी, ठीक है। या 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते के बाद उसको आप कोल्ड शावर नहीं भी लेता तो वो ठंडे पानी के जो होता है ना तौलिए, आप स्पॉन्जिंग करें उसकी बॉडी की, ठंडे तौलिए से, ठंडे पानी का तौलिया हो, गर्म पानी का नहीं, ठंडे पानी का तौलिया, उससे आप स्पॉन्जिंग करें तो उससे जो है वो आपकी बॉडी जो वो जो हार्ट है उसकी हालत जो है वो बेहतर हो जाएगी, ठीक है। तो ये आज की मेरी वीडियो थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं, ये मेरा कोल्ड शावर का लेक्चर था और अब ये कोल्ड शावर का लेक्चर मेरा खत्म हुआ। तो आप ठंडे पानी से नहाएं, इवन सर्दियों में भी ठंडे पानी को प्रेफर करें। बहुत ज्यादा ठंडा पानी ना हो लेकिन थोड़ा ठंडा पानी हो तो वो आप उससे आप नहाएं। और ठंडे पानी से नहाने के बाद आप हीटर में आ जाएं, चाय पी लें, कॉफी पी लें, ठीक है ना, सर्दियों में। और गर्मियों में तो जाहिर है आराम से आप ठंडे पानी से नहा सकते हैं। तो ये आज की मेरी वीडियो थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट में मैं नई और अच्छे टॉपिक के साथ हाजिर होंगी। जब तक कि मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।